अभी चुनाव नजदीक आ गया है तो कहीं शिलान्यास हो रहा है, कहीं शिलापट लग रहा है। चूंकि अगर बोर्ड बनते ही यदि हमें सेलेक्ट करते हैं लोग तो 3 महीना काफी है टेंडर करके सारे समस्या को दूर करने के लिए। देखिए, हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया है। हमारे यहाँ सब दिन पढ़ाई होता है, 12 महीना पढ़ाई होता है। हम लोग न पढ़ा करके वीजा लेने वाला नहीं है। देखिए, आप राजनीति के मूल में आइए। भाजपा का गढ़ कभी नहीं रहा है हाजीपुर। ये हाजीपुर का जो नरकीय स्थिति है, आप घूम कर देख लीजिए हाजीपुर में। और मैं बताना चाहूँगा कि आधा किलोमीटर कहीं सड़क सही हो, हाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में नगरपालिका का सड़क कहीं भी सही हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। हाजीपुर पूर्ण रूपेण से लूटकाटा बना हुआ। नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु। इस वर्ष चुनाव है और चुनाव को लेकर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ने लगी हैं। अभी हम मौजूद है हाजीपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है आरजेडी के वरिष्ठ नेता देव कुमार चौरसिया जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, इन्हीं से हम हाजीपुर का हाल जानेंगे और चुनाव को लेकर इनकी तैयारी कैसी है वो सब इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कलम मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप कड़ी धूप में आने का काम किया। सर, हम शुरुआत शुरू से करेंगे। आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? पहले आप जेडीयू में थे, फिर आरजेडी में आने तक का सफर जो है, शुरुआत आपने कैसे की राजनीति में? देखिए, हम लोग समाज सेवा शुरू से करते आ रहे हैं। हमारे पिताजी भी 58 में वार्ड कमिश्नर थे हाजीपुर नगर पालिका के, और हम 88 में हुए। उसके पहले जो पैक्स होता है कृषि समिति, उसमें अध्यक्ष थे हम। तो हम लोग समाज का काम करते रहे हैं सब दिन। और निश्चित रूप से 88 में वार्ड कमिश्नर थे। उसके बाद हमने 94 में जनता दल जॉर्ज बना। उस समय हम जनता दल जॉर्ज में शामिल हुए। 95 में समता पार्टी बनी, उसमें शामिल हुए और दोनों में अध्यक्ष थे जिला का। उसके बाद जदयू में विलय हुआ समता पार्टी का, तो जदयू का अध्यक्ष बने। तो हम नीतीश कुमार के सानिध्य में ही राजनीति करते थे और उन्हीं को हम अपना नेता मानते थे। निश्चित रूप से इसमें कोई दुमत नहीं है। तो फिर पार्टी छोड़ने की वजह? देखिए, जब आदमी का अहंकार हो जाता है ना, तो उनका साथ रहने वाला भी छोड़कर चला जाता है। और नीतीश कुमार अब अहंकारी बन गए हैं। अच्छा। और इधर तो आकर के हम तो छोड़े 18 में उनको, लेकिन इधर आकर देख रहे हैं उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। अच्छा। तो हमें लगता है कि हमने अच्छा किया पहले ही छोड़ करके, समय रहते छोड़ दिया। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को गद्दी छोड़ देना चाहिए था। उनका मान सम्मान बचा रहता। हम लोगों का भी बचा रहता कि हम लोग जिनको साथ दिए वो, इनका रिकॉर्ड रहा है। जब कभी कोई दिक्कत होती थी, वाजपेयी जी की सरकार में थे मंत्री, तो ये तुरंत गद्दी छोड़ते थे, बयान लिखते थे, गद्दी छोड़ते थे। लेकिन अभी पता नहीं किसके कहने पर, किसके विचार से ये नहीं कर रहे हैं। इनको छोड़ देना चाहिए था, गद्दी छोड़ देना चाहिए नीतीश कुमार एकदम को। छोड़ देना चाहिए। सर, चुनाव है, चुनाव को लेकर के आपके पास ऐसा क्या विजन है? यहाँ पे बीजेपी 20-25 सालों से मानिए तो बीजेपी का गढ़ रहा है, तो ऐसा क्या विजन है जो आप, किस विजन के माध्यम से बीजेपी के गढ़ को आप भेद पाएंगे? देखिए, आप राजनीति के मूल में आइए। भाजपा का गढ़ कभी नहीं रहा है हाजीपुर। 20-25 सालों से तो विधायक है, लेकिन गढ़ नहीं रहा है। नित्यानंद जी इसके पहले विधायक होते थे और 90 में 95 में लड़े चुनाव और हारने का काम किए। 2000 में लड़े समता पार्टी के साथ। समता पार्टी में हम लोग थे। समता पार्टी के साथ विलय तालमेल करके और भाजपा लड़ी थी, उसमें विधायक हो गए। 95 में भी समता पार्टी के साथ विधायक हो गए। 2010 में जनता दल के साथ रह करके विधायक हो गए। और निश्चित रूप से जब साथ मिला जदयू का, समता पार्टी का, तो निश्चित रूप से उनका कुर्सी बरकरार रहा। अब उसको कहे कि हम मेरे चलते ही कुर्सी मेरा बरकरार है, एक उनका सोचना गलत है। तो मतलब आप इस बार मैदान में कौन से ऐसे मुद्दे लेकर मैदान में उतरे हैं जिससे जनता आपको सपोर्ट करेगी या फिर जनता देव कुमार चौरसिया जी को चुनेगी? देखिए, मेरा अपना सोच है और उसी सोच के लेकर के हम चले हैं। सोच ये है कि हाजीपुर का जो नरकीय स्थिति है, आप घूम कर देख लीजिए। हाजीपुर में आप आए हैं यहाँ पर, लेकिन आप हाजीपुर के शहर में घूम लीजिए। देहात तो कुछ ठीक है, लेकिन शहर का जो स्थिति है ना, कहीं भी बतला देते हैं आपको। मैं कल भी बयान दिया था एक चैनल को, और मैं बतलाना चाहूँगा कि आधा किलोमीटर कहीं सड़क सही हो, हाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में नगरपालिका का सड़क कहीं भी सही हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँगा। एक भी सड़क कहीं सही नहीं है। और पता नहीं चेयरमैन क्या करती है और विधायक क्या करते हैं,
योजना समिति की बैठक में तो वही लोग बैठते हैं, और वो लोग क्या तय करते हैं, क्या काम करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। करना तो वही लोग को है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको करना है। हम लोग तो विरोधी में हैं, हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। आप गलत कीजिएगा तो उसका आवाज़ उठाएंगे हम लोग विरोध में, लेकिन आपको काम करना है। जब तक आप गद्दी पर हैं, कुर्सी पर हैं, तब तक आप ही को काम करना है। आप ही से लोग सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो मौजूदा विधायक है अवधेश सिंह, उन्होंने काम नहीं किया है। आप घूम कर देख वो लीजिए तो ना। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये आप बनवाया, वो बनवाया। मैडम आप घूम करके देख लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम नहीं कहेंगे। आप घूम करके देख लीजिए। आप नमामि गंगे से काम हुआ है हाजीपुर में, गंगा किनारे है। आप सोनपुर में जाके काम देख लीजिए और हाजीपुर का देख लीजिए। हाजीपुर से 100 गुना अच्छा सोनपुर का काम है। तो वहाँ का कोई कहाँ शिकायत करता है रूडी जी का? रूडी जी बनवाए तो कहीं शिकायत नहीं करता है। लेकिन यहाँ खराब बनाए हैं, खराब काम हुआ है, तब ना लोग कहेगा खराब है। अगर सही हो तो बतलाइए ये सही है, अब झूठ बोलते हैं। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो आप करेंगे पहले? देखिए, मेरा काम होगा कि हाजीपुर में जो रोड बने, रोड में आपको सीवरेज और नाला साथ साथ बने, अलग अलग नहीं बने। सीवरेज और नाला एक साथ बने जी, पहले तो पहला ये काम हो गया। जी, दूसरा है कि हाजीपुर से पानी निकालने के लिए 7 पुलिया है। हाजीपुर मेन रोड जो पटना वाली रोड है उसमें 7 पुलिया है, ट्यूब पाइप लगा हुआ। और आज से नहीं है, रोड जब बना था 71-72 में, उस समय से है। और पानी निकलता था हर साल, लेकिन इधर आकर के मट्टी भरा गया, उसमें जाम हो गया, पानी नहीं बरसता था, जाम हो गया। उसको यदि सफाई करा दे तो जो हाजीपुर में ये सैकड़ों मोटर पंप और डीजल पंप पे खरीद करके या पैसा का बंदोबस्त करता है प्रशासन, वो बच जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप निश्चित रूप से उसको नाला को उड़ाइए, और नाला बनाते हुए आप चौर से निकालते हुए आप नहर जो है, हाजीपुर में नहर भी है जो जा करके वहाँ बुलेट चौक के पास गंगा जी में मिलती है, वहाँ जा करके आप उसको मिलाने का काम कीजिए। आप मिला लीजिएगा तो आपका पानी नहीं निकलेगा। हमने प्रशासन को कहा भी था, कि प्रशासन तो सुनता है विधायक का, हम लोगों का नहीं सुनता है। तो हमने कहा था, लिख करके भी दिया था कि आप यदि सातों पुल का भी आप उड़ानी करा दें, सफाई करा दें, तो आपको 80% पानी अपने आप निकल जाएगा। जी। और भी कोई काम? और बहुत सारा काम है। बच्चे के पढ़ाई लिखाई हो, सुदृढ़ हो, स्कूल कॉलेज सही से खुले। रोजगार को लेकर के? और रोजगार के लिए जो इंडस्ट्री है, हाजीपुर में इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में आपको बता देना चाहूँगा कि 80-90% हम ही लोग का समाज का जो मिल गया था। हम लोग आंदोलन भी करते थे पहले, उसके लिए नौकरी के लिए आंदोलन भी करते थे, लेकिन नौकरी एक को नहीं लगा। और फैक्ट्री बहुत बंद हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चालू हो गई है। तो मेरा कहना है कि जो फैक्ट्री चालू हो रही है उसमें लोकल स्थानीय को नौकरी दे, काम दे, कम से कम मनरेगा लोकल को प्रमोट करे। लेकिन करता नहीं है। आपको टोटल करता क्या है कि ठेका दे दिया है, ठेका पर लेबर रख करके ठेकेदार काम करवाता है, पैसा नहीं मिलता है लोगों को। चिराग पासवान यहाँ से सांसद है, तो क्या उनके सांसद होने का कोई प्रभाव हाजीपुर में नहीं पड़ा है काम विकास के क्षेत्र में? देखिए, उनके पिताजी थे, उनको दूरदृष्टि था। निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी, हम भी उनके साथ काम किए हुए हैं, 2 साल उनके प्रतिनिधि रहे हुए हैं पूरे हाजीपुर लोकसभा। हम काम उनका देखे हुए हैं। उनके पास विजन था, काम करने का तरीका था, लोगों का सुनते थे, करते थे। अब चिराग पासवान जी तो बहुत बड़े नेता हैं, कम उम्र में नेता हो गए, बहुत बड़े। उनको मतलब नहीं, उनको मतलब है कि ऊपर सेटिंग रहेगा मेरा, तो सब दिन हम रहेंगे इसी तरह। वो तो और बात करते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वही ना, उनको ऊपर सेटिंग करते हैं, काम कर लेते हैं। और सर, सवाल मेरा ये रहे कि आप जिस समाज से आते हैं उसका वोट बहुत कम है, वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप पिछले चुनाव में 83,000 वोट आपको मिले थे, लेकिन फिर भी कुछ वोटों की कमी से आप हार गए थे। तो आखिर क्या ऐसी वजह रही, और क्या इस बार तैयारी है कि आप अपने जो विरोधी है उनको पटखनी देने के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम हारे नहीं थे, हराए गए थे। अच्छा। और निश्चित रूप से इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हाजीपुर में जो काउंटिंग हुआ, 400 काउंटिंग केवल पोस्टल बैलेट का हुआ, बाकी को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। और हम लोग बहुत दिन से चुनाव देख रहे हैं, पोस्टल बैलेट का गिनती सुबह में होता है, उसके बाद जनरल वोट का गिनती होता है। यहाँ पर है कि अंतिम में कितने वोट से लोग को हराना है, उसके हिसाब से गिनती हुआ।
अच्छा, मतलब ये एक पीछे कहे तो एक षड्यंत्र रच कर षड्यंत्र रच करके हराने का काम किया गया था। और इस बार जनता जान रही है, हमसे आगे जनता है, हमसे आगे वोटर है, और निश्चित रूप से वोटर इस बार बदला लेने का काम करेगी। और इस बार निश्चित रूप से जो तपस्वी यहाँ के विधायक हैं या पहले विधायक थे, उनको हटाने का और उनको घर बैठाने का काम करेगी। अभी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हाजीपुर में जो सड़कें हैं वो बनना शुरू हो गई है, तो क्या ये चुनावी स्टंट है? इतने सालों में तो सड़कें नहीं बनी, सब हर जगह एकदम सड़क बेहाल है, न साफ सफाई की व्यवस्था है, ना ही मतलब बद से बदतर स्थिति हाजीपुर की जनता को झेलना पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि आधा किलोमीटर कहीं सड़क दिखा दें, एक लाइन से आधा किलोमीटर में अगर सही सड़क होगा, हमारा यूटी करना छोड़ देंगे। अभी आपने देखा होगा एक चैनल के माध्यम से गांधी आश्रम में रोड को दिखाने का काम किया है, और रोड 6 महीना पहले रोड बना, ढलाई हुआ, रोड उखड़ गया, फिर उसको पैचअप किया गया, वो भी उखड़ गया। तो इस तरह से काम होगा तो कितना सरकार का पैसा का बंदरबाट करता है लोग, 35% 40% कमीशन खाएगा तो कहाँ से काम करेगा ठेकेदार? तो क्या हाजीपुर लूट का अड्डा बन गया है? हाजीपुर पूर्ण रूपेण से लूट का अड्डा बना हुआ है। दोषी कौन है? दोषी जनप्रतिनिधि है, दोषी जनप्रतिनिधि है, और कौन होगा? आवाज़ उठाने वाला वही है। विधानसभा में कौन बोलेगा, लोकसभा में कौन बोलेगा? जनता का प्रतिनिधि है, वही बोलेगा। नहीं बोलता है, इसका मतलब कि मन बढ़ रहा है लोग का। और सभापति महोदय ने कहा था, संगीता जी ने, कि अगर वो चुनी जाती है तो 3 महीने के अंदर ही सड़क बनाएंगी, जो भी काम होगा वो करेंगी। तो उसका प्रॉपर मतलब कैसे समाधान हो, उसको हम लोग जल्द से जल्द करने का एकदम मतलब, चूंकि अगर बोर्ड बनते ही यदि हमें सेलेक्ट करते हैं लोग तो 3 महीना काफी है टेंडर करके सारे समस्या को दूर करने के लिए। भी देखे हैं उनका जो मीडिया में वीडियो चल रहा है, उसको देखने का काम किया है, और निश्चित रूप से वो अबला नारी है, वो बहुत हद तक नहीं जानती है, राजनीति को नहीं जानती है, किसी के कहने पर बोल दी होगी। लेकिन वो भी किसी को भी जानना चाहिए कि 3 महीना में कुछ नहीं होने वाला है। 3 महीना तो कागजी काम में लग जाता है। अगर पॉजिटिव ही काम के लिए लोग होगा तब भी 6 महीना 8 महीना लगेगा। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो वादा की है सभापति, उस वादा को पूरा करे, लेट ही हुआ, ये पूरा करने का काम करे, और नहीं तो जनता से माफी मांगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे देव कुमार चौरसिया जी, और इनसे हम चुनावी मुद्दों पर बात किए। दरअसल इनका कहना है कि पिछले 4.5 साल में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन अब चुनाव को देखते हुए अब टेंडर पर टेंडर पास हो रहा है, कहीं पे सड़क बन रहे हैं, कहीं पे गड्ढे बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें ये चुनावी स्टंट है। तो आप इनकी बात से कितना सहमत थे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए कलम मीडिया से जुड़े। धन्यवाद।